हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप ग्रासिया और आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक रीजनिंग का, पासा यानी कि डाइस के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने सुन रखा होगा पासा के बारे में, आपने गेम भी खेले होंगे, लूडो वगैरह भी, ठीक है, या सांप सीढ़ी भी खेला होगा आपने। तो अब हमारे पास में जो डाइस पे प्रश्न बनते हैं या हमें जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पासे के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे हम लोग सबसे पहले कि पासा है क्या चीज़, मतलब इसमें क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम पासे को समझ रहे हैं, तो यहाँ आपके पास में पासा आपने देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा कि इस टाइप की आकृति होती है, या किसी को याद नहीं आ रहा होता ना, इस टाइप की आकृति आपके पास में होती है। इस टाइप की आकृति होती है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप की जो आकृति होती है उसको हम लोग डाइस या पासा कहते हैं, यानी कि एक घन होता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक घन होता है, ठीक है, क्यूब होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके जो शीर्ष जो है वो कितने शीर्ष होते हैं, ध्यान से देखिएगा, कितने शीर्ष होते हैं पासे में। देखो एग्जाम में आपको ये कोई नहीं पूछने वाला पासे में कितने शीर्ष होते हैं, लेकिन उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके शीर्ष की बात करेंगे हम लोग, तो हमारे पास में उसके शीर्ष हो जाएंगे आपके पास में कितने, 8 शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है। अब फलक कितनी है, फलक या फिर सतह, फलक या सतह, फलक या सतह से क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास में ऐसा कोई, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे कि मान लो ये आपके पास में बुक है, ठीक है, तो ये आपके पास में ये पूरी क्या है, फलक है, सतह है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी कि हमारे पास में ये पूरा जब भाग रहता है ना, इसको हम लोग फलक या सतह कहते हैं। तो कितनी फलक या सतह होती है, देखिए ध्यान से, कितनी फलक या सतह होती है। तो अगर हम लोग इसको, तो एक इस साइड फलक, एक उसके उस साइड 2, एक नीचे 3, ऊपर 4, और एक इस साइड 5 और इसके इधर 6, तो कितनी सतह हो जाएगी आपके पास में, 6 सतह हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो पासे में शीर्ष कितने, 8, फलक या सतह कितनी है, 6, ठीक है। अब कोरे कितनी होती है इसकी, कोरे ध्यान से देखिएगा, इसमें कोरे जब हम लोग घना पड़ेंगे तो वहाँ काम आ सकता है, इसलिए अभी आप लोग इस जानकारी को अभी से अपडेट कर लें। कोरे का मतलब ये होता है कि किनारे, एक किनारा ये रहा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कितने कोरे हो गए आपके पास में, 12 कोरे हो गए। क्लियर है। तो पासे में ये मेन चीज़ें होती है कि भाई ये होता है। अब हमारे पास में ये आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके ऊपर आपके ऊपर घन में पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं पूछेंगे पासा में, ठीक है। हम लोग घन को अलग से पढ़ेंगे, पासा के साथ में नहीं पढ़ेंगे, डाइस के साथ में नहीं पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास में सवाल आता है पहला टॉपिक कि मानक पासा क्या होता है। हम बात करें किसकी, मानक पासे की। मानक पासे का क्या मतलब, पहला टॉपिक आपके पास में क्या होता है कि मानक पासा। मानक पासे का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्डाइज बना हुआ है ना, एक व्यापक पासा बना हुआ है। यानी कि मानक पासे का मतलब ये, जैसे कि आपके पास में ये पासे पे कितनी फलक होती है, 6 फलकें हो गई। तो 6 फलक पे या तो आपको कोई निशान बने होंगे, है ना, या तो आपके ऊपर आपके पास में क्या होंगे, कोई ना कोई निशान बने होंगे, या फिर उसके कोई ना कोई रंग, है ना, रंग लाल पीला आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है, लाल है पीला है, कोई रंग दिया जा सकता है, या फिर आपको ABC इस टाइप से लिखा मिल सकता है, या फिर आपको 1 2 3 लिखा हुआ मिल सकता है। यानी कि इन पासे के एक साइड में कुछ भी आपको ऊपर, इनकी जो फलक के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। क्लियर है बात। तो हमें समझना है कि मानक पासे की हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले, और मानक पासे में जब भी बात करेंगे तो वहाँ पर आपको अंक दिए हुए रहेंगे। क्या दिए हुए रहेंगे, अंक। समझना बात को, मानक पासा अगर है तो उसमें क्या दिया हुआ रहेगा, आपको अंक दिया हुआ रहेगा। और मानक पासा सिर्फ एक रहेगा, क्या रहेगा, एक रहेगा। एक का मतलब ये है कि अगर मान लो ये आपके पास में पासा है, क्या आपके पास में ये पासा है, समझिएगा, हम लोग पासा को वापस से बनाते हैं। ये आपके पास में क्या है, पासा है। तो अगर हम लोग किसी पासे को देखते हैं, सुनना, किसी पासे को देखते हैं तो हमेशा इसके 3 ही फलक दिखाई दे सकती है, कभी भी मतलब 3 से ज़्यादा सतह दिखाई देगी ही नहीं। कोई भी पासा हो आपके 3 फलक ही दिखाई देगी आपको, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। चाहे आप लोग इस टाइप से देखें या चाहे आप लोग इस टाइप से भी देखें, है ना, आप लोग इस टाइप से भी देखें, आपको कितनी फलक दिखाई देगी, 3 फलक ही दिखाई देगी पासे में। तो अब
हम बात कर रहे हैं मानक पासा की। किसकी बात कर रहे हैं? मानक पासा। यानी कि मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग जो होता है, विपरीत फलकों का योग कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, 7 होगा। यानी कि अगर मान लो इस पासे पर इस साइड में, इसके इस साइड में अगर आपके पास में 1 लिखा हो तो उसके पीछे वाली साइड में क्या लिखा होगा? तो 6। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 7। अगर मान लो इसके इस साइड में, अगर इस साइड में कहीं 2 लिखा हो तो इसके विपरीत वाले फलक पे क्या हो जाएगा? 5। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 7। और अगर मान लो ऊपर की ओर आपके पास में 3 लिखा होगा तो इसके विपरीत ओर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर मानक पासा है या व्यापक पासा है तो इसके विपरीत फलकों का योगफल कितना हो जाएगा? कितना होगा? 7 होगा। आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो प्रश्न हमसे वह करके मानक पासे पर हमसे सवाल किस टाइप से पूछे जाते हैं? आपसे पूछा गया कि एक मानक पासा है और उसके 3 सतह पर 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो इसके विपरीत फलकों पर क्या लिखा हुआ होगा, या इसके 3 के विपरीत क्या अंक होगा? 3 के विपरीत क्या अंक होगा तो आप क्या बताओगे? 4। अगर आपसे पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा तो आप लोग उस टाइप से बता सकते हो 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है? तो प्रश्न हम लोग इसके ऊपर देखेंगे कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं और हमको किस प्रकार से उसमें जाना है। अब सेकेंड आता है सामान्य पासा। हाँ, तो सामान्य पासा में बात ये है कि जो मानक पासा नहीं होगा, जो मानक पासा नहीं होगा वो क्या होगा? सामान्य पासा होगा। कैसे? समझिएगा। यानी कि इसके विपरीत फलकों का योगफल जो है वो योग जो है वो 7 नहीं होगा। योग क्या होगा? 7 नहीं होगा। ठीक है, पहली बात, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या होता है कि इस वाले, देखना, व्यापक या मानक पासे में क्या होता है कि यहाँ अगर 1 है तो इसके पीछे 6 होगा। यानी कि कभी भी आपको 6 दिखाई नहीं देगा। अगर 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा। अगर आपके पास में 2 दिख रहा है तो क्या होगा? 5 नहीं दिखेगा, है ना। एक ही सतह दिखाई देगी। विपरीत का मतलब है कि वही एक ही, विपरीत में एक ही चीज़ दिखती है। अगर विपरीत नहीं है तो वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर मेन बात वो है, अगर आपको 1 दिखता है तो 6 नहीं दिखेगा, और अगर 6 दिखता है तो 1 नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 5 दिखता है तो 2 नहीं दिखेगा, और 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि योग जो है वो 7 नहीं होगा। योग जो विपरीत फलकों का है ना, ठीक है, विपरीत फलकों का योग जो है वो 7 नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपके पास में पासा बना हो, एक पासा बना हो और आपको कह दिया यहाँ पर कि 3, 5 और 2। अब देखना ध्यान से, यहाँ आपको 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो विपरीत, अगर इधर मानक पासा होता तो 2 और 5 कभी भी साथ में नहीं आते। मानक पासा, अगर ध्यान से देखिएगा, मानक पासा होता तो 2 और 5 कभी भी आपके साथ में नहीं आते। अगर आपको साथ में दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि ये मानक पासा नहीं है। यानी कि विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। यानी कि 2 के पीछे इधर कभी भी 5 नहीं होगा, यानी कि सामने आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको दिख रहा है योगफल 7 दिख रहा है, आपको अगर दिख रहा है योगफल 7 है तो वो क्या हो जाएगा? सामान्य पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सामान्य पासा हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो सामान्य पासा की यही विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि हमारे पास में अगर मानक पासे पर तो सिंगल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर पासे 2 या 2 से ज़्यादा आपको दे दिए हैं, है ना, तो उस टाइम पे पासे पर किस टाइप से हमारा नियम काम करेगा, हम लोग उसके विपरीत फलक को किस टाइप से निकालेंगे, या तो किसी और अंक जो पूछा गया है वो हम लोग अंक किस प्रकार से निकालेंगे, हम लोग ये देखने वाले। क्लियर है बात? हम लोग देखते हैं इसका टाइप फर्स्ट, कि टाइप फर्स्ट में किस प्रकार के हमारे पास में प्रश्न बनते हैं। हम लोग अलग अलग टाइप पे क्वेश्चन बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर रेगुलर इसको फॉलो करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे और आपको उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। ठीक है, क्लियर को मैं कोशिश करूंगा कि पूरे को जितने भी हमारे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ले हम लोग, या एक से ज़्यादा से आपके पास में 2 वीडियो हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा कोशिश हम लोग यही करेंगे कि काम आपका कंप्लीटली आपको समझ में भी आ जाए इजीली। तो टाइप फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या कि यदि दिया गया पासा मानक पासा हो। ठीक है, पहला टाइप देख रहे हैं। मानक पासे में क्या है, आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक पासा बना के दे दिया, एक पासा बना हुआ है, उस पासे पर देखिए ध्यान से क्या है, 4, 5 और 1 लिखा हुआ है, यानी कि 3 फलक हमें दिख रही है पासे पर। अब मानक पासा है, उसने पूछा है कि 4 के विपरीत फलक अंक कौन सा होगा, 4 के विपरीत, यानी कि 4 के पीछे क्या होगा। अब
हमें तो 1, 4 और 5 दिया हुआ है, लेकिन इसके विपरीत अंक कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1, 4, 5 के विपरीत क्या क्या हो सकते हैं, देखो कौन कौन से नहीं है। एक तो 2 नहीं है, 3 नहीं है और 6 नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से 1, 4, 6 दिख रहा है, इसका मतलब कौन कौन से नहीं है, तो 2, 3 और 6 नहीं है। लेकिन पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। हमने ये कहा है, बात क्या कही है कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योगफल, मानक पासे में विपरीत फलकों का योगफल कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। तो अब क्या यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर 4 के 7 कब होगा, 4 में कितना जोड़ू कि 7 हो जाए। 4 में मैं कितना जोड़ूँ, तो 4 में मैं कितना जोड़ूंगा, 3। 4 में मैं 3 जोड़ूंगा तब जाकर के 7 होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, सी। 4 के विपरीत क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसी पासे के ऊपर है कि 2 के विपरीत अंक क्या है। अब यहाँ पर 1, 4 और 5 दिया हुआ है, 2 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं, लेकिन हमें सोचना है, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर 2 नहीं है। क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, इसके जैसे नहीं, ये डायरेक्ट दिख रहा है। यहाँ आप लोग कहोगे पहली बात तो कि भाई 2 तो है ही नहीं। आप क्या कहोगे, या तो क्वेश्चन गलत ही कहोगे। क्या कहोगे, क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या है, यानी कि 1, 4 और 5 आपको दिख रहा है, तो कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, 2, 3 और 6 नहीं दिख रहा है। अब आपसे पूछा है कि 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 में मैं कितना जोड़ूँ कि 7 हो जाए। 2 में मैं कितना जोड़ूँ, 2 में अगर 5 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा आपके पास में आंसर, ध्यान से देखना, 5, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 होगा ना। 2 + 5 तभी 7 होगा। तो ये आपके पास में आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगर इसका आंसर 3 कैसे, तो 4 + 3 तो कितना हो गया, 7। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप फर्स्ट में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जब यदि दिया गया पासा क्या हो, मानक हो। अब आपके पास में सेकंड टाइप कि मानक नहीं हो तो किस टाइप से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सेकंड टाइप हम लोग अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड टाइप। क्या देखते हैं, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप किस प्रकार से आता है, सेकंड टाइप में ये दिया गया, ध्यान से देखिएगा, जब दिया गया पासा मानक नहीं हो, यानी कि स्टैंडर्डाइज नहीं हो। स्टैंडर्डाइज नहीं होने का मतलब क्या है कि वो एक सामान्य पासा होगा। सामान्य पासे में हमने बात बोली थी, क्या बोली थी कि सामान्य पासा उसे कहेंगे जब क्या हो कि इसकी जो फलक दिख रही है, दिखने वाली फलकों का योगफल जो हमें 7 दिखाई देगा, किसी न किसी तरीके से 7 दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 2, 5, 7 दिख रहा है हमको। ठीक है, यानी कि विपरीत फलकों का योगफल 7 नहीं होना। अगर ये सामान्य पासा है, अगर ये सामान्य पासा है तो आपके पास में अब क्या क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब अगर हमारे पास मानक होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, 4 के विपरीत क्या है, तो 3 है सीधा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में क्या है, 2, 4 और 5 है, तो क्या नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है और 6 नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिया उसने, 1, हाँ 1 हो सकता है। फिर उसने ऑप्शन 3 भी दे दिया, 3 भी तो हो सकता है। फिर ऑप्शन दिया सी 6, यानी कि 1 भी है, 3 भी है, 6 भी है। इसका मतलब और ऑप्शन डी दिया है जानकारी अधूरी। तो हम लोग कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, जानकारी अधूरी पे। क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन सही हो गया तो फिर दूसरे भी तो दोनों सही है। ठीक है, या फिर आपके पास में जानकारी अधूरी दे सकता है, या फिर क्या होगा, उपयुक्त सभी, है ना, जानकारी अधूरी या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। क्लियर है। तो आप लोग 2 ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पर अगर जानकारी अधूरी है तो आप लोग अधूरी पे जाएंगे, या अगर आपसे कहा कि उपयुक्त सभी तो आपको क्या करना है, उपयुक्त सभी करना है। क्लियर है बात। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि यहाँ पर तीनों आ रहे हैं, 4 मतलब इनके विपरीत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर नियम वहाँ पर वो स्टैंडर्ड मानक पासा वाला नियम काम नहीं करेगा। मानक पासा वाला नियम यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो हमारे पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जानकारी अधूरी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अब 5 है तो यानी कि आपके पास में क्या है कि 5, 2 और 4 है, यानी कि 1, 3 और 6 तीनों हो सकते हैं। पहले ऑप्शन में 1 होगा या 3 होगा, हाँ सही बात है, 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन 6 भी तो हो सकता है। अगले पे दे दिया 1 या 6, हाँ ये भी सही है, क्योंकि 1 या होगा या फिर 6 होगा, लेकिन 3 भी तो हो सकता है। तो ऑप्शन सी क्या दिया हुआ, 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 6 होगा। तो हम लोग किस पे जाएंगे, 1 या 3 या 6। क्लियर है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है, क्वेश्चन की भाषा को समझना है,
अगर वो बात आपको समझ में आती है तो आप लोग ईजी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चनों को कर जाओगे, और अगर आपको नहीं समझ में आ पाती है तो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो एक एक टाइप को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सारे क्वेश्चनों को, पूरे वीडियोज़ को आप लोग ढंग से देखें और स्किप ना करें, ठीक है। तो अब हमारे पास में 2 टाइप के हो चुके हैं, ठीक। इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन, अभी पहला और दूसरा टाइप के क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा, मतलब टाइप के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अब हम लोग 3rd टाइप का देखने वाले हैं, उनके ऊपर क्वेश्चनों के ज़्यादा चांस बनते हैं, ठीक है। 3rd या 4th टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं इसका तीसरा टाइप पे। तीसरा टाइप क्या कहता है हमारा, इसका 3rd टाइप क्या कह रहा है कि जब एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो, सुनना ध्यान से, एक पासा है लेकिन उसकी 2 स्थितियाँ दी गई। पासे में कभी भी 2 पासे या 3 पासे नहीं रहेंगे, है ना। हमें चित्र 2 या 3 दिखाई दे सकते हैं, हमें चित्र 2 या 3 दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कभी भी 2 या 3 पासे नहीं होंगे, ठीक है। अगर 2 या 3 पासे हो गए तो हमारा पूरा कैलकुलेशन या पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पासा रहेगा, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हम लोग डाल के देखेंगे भाई कि यार किस पासा में, इधर से देखेंगे किस टाइप से दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर से देख रहे हैं तो हमें किस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस बात को हम समझते हैं कि जब एक पासा की 2 स्थितियाँ दी गई हो, उसमें केस पहला ये है कि जब एक फलक समान हो। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि मान लो आपके पास में, एग्जाम्पल देखो ध्यान से, कि मान लो कोई एक पासा है और इस टाइप से है, 1, 3 और 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगला जो पासा है, अगला का मतलब इसका 2nd टाइप से, तो यहाँ पर लिखा आपके पास में ये, ठीक है। और आपसे सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया, आपसे सवाल पूछा गया, एक ही पासा ही है, सुनना ध्यान से, पासा एक ही है लेकिन इससे स्थितियाँ कितनी हैं, 2 स्थितियाँ। पासा एक है लेकिन स्थितियाँ इसकी 2 है, और इसमें फलक कितने समान है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि एक फलक समान हो तब यहाँ पर हम लोग किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फलक कितने समान है, एक समान है। कौन सी, यहाँ पे एक है और यहाँ पर भी एक है। सुनना, जब एक फलक समान हो, जब एक फलक समान हो तो हम लोग बाकी अंकों को घड़ी की दिशा में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि एक फलक समान हो तो इसके घड़ी की दिशा में अंकों को लिखेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले के लिए मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि एक के बाद में क्या आएगा, एक इस टाइप से चलेंगे, 1 के बाद में 4 और 4 के बाद में 3, यानी कि घड़ी के क्रम के अनुसार हमें लिख देना है ना, क्लॉकवाइज लिख देना है। क्लॉकवाइज हमको लिखना है अंकों को। पहले पासे के लिए मैंने लिखा 1 है, 1 के बाद में 4, 4 के बाद में 3। दूसरे पासे को देख रहे हैं, ध्यान से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों लिख सकते हो, ये आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है ना। लेकिन हम लोग क्लॉकवाइज जनरली जाते हैं। तो 2nd पासे के लिए क्या है आपके पास में, 1, 5 और 6। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत क्या होगा 6, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, और 5 के विपरीत 4। क्लियर है बात, ध्यान समझिएगा। 3 के विपरीत 6 है, 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा ध्यान से, 1 के विपरीत 1 नहीं होता है, 1 के विपरीत 1 नहीं होगा, 1 तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो अब बात समझिएगा कि कौन सा अंक रह गया, कौन सा अंक रह गया जो यहाँ नहीं आया है, वो 1 के विपरीत होगा। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आया, 2, तो 1 के विपरीत क्या होगा, तो 2। आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि दिए गए पासों में, दिए गए 2 पासों में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दिए गए 2 पासों में, यानी कि एक पासे की 2 स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। 2 के विपरीत क्या है, 1 है, जो हमें दिख नहीं रहा है, 2 हमको दिख भी नहीं रहा, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है बात। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको घड़ी की दिशा में सबको लिखते जाएंगे। क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में सबको लिखते जाएंगे, और उसके बाद में उनका विपरीत निकल के आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपके पास में इस टाइप से एक पासा दिया गया हो और इसके ऊपर लिखा गया हो, और अगला पासा आपको दिया गया हो, मान लो इस टाइप से दिया गया और आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कॉमन क्या है, 2 है। कॉमन क्या है हमारे पास में, 2 है, ठीक है। 2 से हम लोग चलते हैं पहले से,
तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पहले से चल रहे हैं तो 2 के बाद में क्या आएगा 5 और 5 के बाद में क्या आएगा 6। यहाँ पर अगर 2 से चले हैं तो क्या आएगा 2 के बाद में 1 और 1 के बाद में क्या आएगा 3। तो आपके पूछा है, क्या पूछा है, 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर एक फलक समान है, एक पासे के 2 स्थितियाँ हैं, एक फलक समान है, तो हम लोग घड़ी की दिशा में इसको क्या कर लेंगे, घुमा लेंगे। क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमा लेंगे। ठीक है, तो आपका केस फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है। हम लोग अब केस सेकंड पे चल रहे हैं। क्या, केस सेकंड पे चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं उसी सेकंड टाइप में, ध्यान देखिएगा। थर्ड टाइप का कौन सा, केस सेकंड देख रहे हैं। थर्ड टाइप में केस सेकंड देख रहे हैं। केस सेकंड क्या, कि जब पासे की 2 स्थितियाँ तो दी गई हो, है ना, क्या हो, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो और उसमें भी क्या हो, आपके 2 फलक क्या हो, समान हो। क्या हो जाए, जब 2 फलक समान हो, यानी कि 2 सतह जब समान हो या 2 अंग समान दिखाई दे, तो उसके बाद में हम लोग विपरीत अंग किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल ये पूछा गया कि भाई निम्न पासों में देखना क्वेश्चन कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, आपसे क्या पूछा गया, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप लोग बता सकते हैं 4 के विपरीत। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 2 समान है, मेन बात क्या है कि 2 समान है उस कंडीशन पे हमको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। 5 6 समान है, 5 6, तो 5 6 को काट दो, तो अब जो बचा हुआ है 4 के विपरीत क्या हो गया, तो 4 के विपरीत आपके पास में 3 हो गया। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। बस सिंपल सा तरीका है, जो समान है उसको काट दो, जो बचा है वो आपके पास में आ जाए। क्लियर है। अगर आप लोग इसको क्लॉकवाइज में जाते हैं, मान लो क्लॉकवाइज में जाते हैं, तो यहाँ पर कॉमन क्या लेते हैं आप लोग, सुनना, कॉमन क्या लेते हैं। अगर मान लो 5 लेते हैं तो 5 लिखते हैं, 5 के बाद क्या लिखते हैं, 4 और फिर 6 लिखते हैं। फिर उस कंडीशन से देखना ध्यान से, कॉमन वाले तरीके से जा रहे हो तो आप लोग, है ना, फिर ये फर्स्ट वाले से जाते तो यहाँ आंसर आ गया आपका। लेकिन मैं दूसरा तरीका जो हमने पहले सीखा, अगर उससे भी अगर हम लोग करते तो फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेकंड के लिए 5 अगर मानते हो तो 5 के बाद में क्या लिखते हैं आप लोग, 3 और उसके बाद में 6। तो ध्यान से देखना, 4 के विपरीत क्या है आपके पास में, तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ 6 के विपरीत 6 नहीं है, दूसरा अंक होगा, लेकिन वो सिर्फ बताया है 5 पद अगर कॉमन है तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेम को काट देंगे, जो बचा है वो क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो आप लोग इसके ऊपर नहीं, जो लिखा हुआ डायरेक्ट पहले वाला उसी के ऊपर जाओ, आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसके लिए देखिए ध्यान से, हो जाएगा अब आपसे, क्या कॉमन दिख रहा है, 5 6 यहाँ पे है, 5 6 यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 4, क्वेश्चन खत्म। तो ये 2 टाइप ही पासे में बस आपको समझने हैं। अगर ये दोनों टाइप आपको समझ में आते हैं तो आपके बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे, है ना, क्योंकि विपरीत फलक कभी भी साथ नहीं होगी, एक बात दिमाग में बिठा के रखना है, ये हमारे पास में काम आने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो अब तक हमने जो देखा था वो एक पासे की 2 स्थितियों तक देख लिया था हमने। ठीक है, मानक पासा क्या होता है, उसके बाद में सामान्य पासा, और एक पासे के 2 स्थितियों तक कौन कौन से केस, 2 टाइप के केस बनते हमने देखे थे। अब हम लोग देखते हैं कि जब एक पासे के 2 या 2 से अधिक स्थितियाँ हो, तब हम लोग विपरीत फलक पर कौन सा अंक है ये कैसे ज्ञात करेंगे। बात समझ रहे हो। जैसे कि आपको मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया हो, किस प्रकार से, कि एक पासा दिया गया हो, उसकी 3 स्थितियाँ हैं, कि पहला पासा आपके पास में हो, ये आपके पास में दूसरा पासा हो, और ये आपके पास में तीसरा पासा हो। ठीक है, तो इसमें आपको कितनी स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ दी गई है, और उसमें पहले पे 2 3 4, दूसरे पे 6 4 2, और तीसरे पे 1 2 3 दिया गया। और क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया हो, क्या क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया हो कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। प्रश्न समझ में आया। आपको 3 पासे दिए गए हैं, तीनों पासे दिए गए हैं, और पूछा है कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आप लोग उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम लोग किस प्रकार से उसको पता करेंगे ये देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमने जो 2 पासों के लिए, आपके पास में एक पासे के लिए 2 अलग अलग स्थिति हमने देखी थी ना, वही कंडीशन यहाँ हमको लगानी। हम देखते हैं कि क्या
हमें एक पूछा गया है, क्या इनमें कोई दो दो पासों के जोड़े लेते हैं, तीन नहीं लेंगे, क्या करेंगे दो दो पासों के जोड़े। तो पहले दो लेकर के हम लोग अगर देखते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर एक नहीं आ रहा है। तो हम लोग कोशिश करें ये दोनों दो ले लें, ठीक है। ये दोनों अगर दो पासे लेते हैं तो यहाँ देखना एक आ रहा है हमारे पास में। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? दो कॉमन है। क्या है कॉमन? दो। तो हम लोग सेकेंड वाले में से लिखते हैं, सेकेंड वाले से लिखेंगे क्या, क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, मतलब जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, उसको घड़ी की दिशा से हम लोग लिखेंगे अंकों को। क्या करेंगे? घड़ी की दिशा से अंकों को लिखेंगे। तो सेकेंड वाले से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, 2 6 4, 2 उसके बाद में क्या आता है 6, उसके बाद में 4, तो 2 4 2 6 4। थर्ड वाले की बात करें, अगर हम लोग थर्ड वाले की बात करते हैं तो आपके पास में 2 कॉमन है, तो 2 के बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा 3, और 3 के बाद में 1। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत 4 है या 4 के विपरीत 1 है। क्लियर है बात? तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। उसने प्रश्न ये पूछा था कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो कौन सा अंक होगा 4। बात समझ में आ गई है? चलिए, तो अब हमारे पास में क्या रह गया, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता, क्या पूछता कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, अगर इसी से अगर आपसे पूछता कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो खास बात ये है कि आप में से इसमें से कहीं पर भी 5 लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो रह गया, ध्यान से देखना, 4 के विपरीत क्या है 1, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, 6 के विपरीत क्या है 3, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2 तो कॉमन है लेकिन इसके विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5। ठीक है, तो आपके पास में जितने हो 3 दे या 3 से ज़्यादा नहीं कि 4 दे 5 दे, कुछ भी दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास में उभयनिष्ठ या कॉमन क्या है, और कॉमन तो एक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करना है। ठीक है, तो आप लोग पहले और तीसरे को लेकर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बात समझ में आ रही है? हमसे जो पूछा गया है उसका हमको जवाब देना है। क्वेश्चन क्या पूछा है ये आपको समझना ज़रूरी है, और आपको जो विधियाँ आती है उसका यूज़ किस प्रकार से आप लोग कर पाते हो ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 3 1 एक पासा दिया हुआ है 6 3 1, और उसका अगला पासा क्या दिया हुआ है कि 5 2 4 और 3 5 1 दिया हुआ है। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि भाई 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 1 होगा। ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा है 3, तो अब 3 कहाँ कहाँ है ये देख लो। 3 कहाँ है, अगर आप लोग दोनों को 3 वालों को साथ में लेते हो, समझिएगा, अगर इस 3 वालों को साथ में लेते हो तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कुछ और देखो ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो हम लोग उसके ऊपर जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाले से फ़ायदा हो सकता है क्या, हाँ इसके ऊपर ट्राई करते हैं, इन दोनों पर ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा 3 के अलावा कुछ और कॉमन है क्या, तो यहाँ पर 5 कॉमन क्या है 5। तो सेकेंड वाले से हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड वाले में कॉमन क्या है आपके पास में 5। 5 के बाद में क्या, अगर 5 कॉमन है तो 5 के बाद में घुमाओ, 5 के बाद में 4 और 4 के बाद में 2। तीसरे वाले पे अगर हम लोग देखें, तीसरे वाले पे क्या कॉमन है 5, 5 के बाद में क्या आएगा 5, 5 के बाद में 3 और 3 के बाद में 1। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या अंक होगा, 3 के विपरीत क्या, तो 4, क्या आएगा 4। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो इनके जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे आप अंकों की जगह हटा करके कोई चित्र बना लो या आप लोग ABCD लिख लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इस अंकों की जगह कुछ और लिख के देखते हैं अब कि अगर हमने गिनती की संख्या है ना, अंकों की जगह पर हमने कुछ और अक्षर लिख दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिख दिए या रंग लिख दिया, किस प्रकार से करेंगे, तरीका वही रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में MX A दिया हुआ है, PL Y दिया हुआ है, YA P दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि L के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। L के विपरीत, ध्यान से देखिए L कहाँ पर है, L यहाँ पर है, तो इसके हम लोग ले लेते हैं। अब कुछ कोई भी ले सकते हो आप लोग, जो आपके लिए सूटेबल हो, है ना, जो कॉमन कुछ आ रहा हो उसको ले लेंगे। तो हम लोग इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे PY यहाँ पर भी है और PY यहाँ पर भी है। तो PY को अगर हम लोग हटाते हैं तो L के विपरीत क्या आ गया A, तो L के विपरीत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में A। क्लियर है, आपके पास में जो कॉमन आएगा उसी को आपको यूज़ करना है, बाकी को यूज़ नहीं करना है।
ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ गई होगी अब तक आपको, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप का मतलब जब पासे को हम लोग खोलते हैं, है ना, एक पासे को जब हम लोग खोलते हैं तो किस प्रकार से उसके भाग दिखाई देंगे हमें, ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। आइए हम किसी पासे को अगर हम लोग खोलते हैं तो उस टाइप से उससे किस प्रकार की आकृतियाँ बन सकती है। मान लो आपके पास में कोई पासा हो, इसके पास में जैसे ये पासा है तो इसकी कितनी सतह हो जाएगी, आपके पास में 6 सतह हो जाएगी। कितनी सतह हो जाएगी, 6, ठीक है। इसको अगर हम लोग खोलते हैं तो किस किस टाइप की आकृति हमारे पास में बन के आती है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो पहली आकृति आपके पास में इस टाइप की बन सकती है, पहली आकृति इस टाइप की बन सकती है। आप इनका नंबरिंग करना चाहो तो कर लेना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप की बन सकती है। और किस टाइप की बन सकती है, तो ध्यान से देखना कि अगर हम लोग पासे को खोलेंगे, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान समझना, अगर हम लोग किसी पासे को खोलते हैं तो उसकी जो विपरीत फलक जो होगी, विपरीत सतह जो होगी, वो एक को छोड़ करके अगली होगी। कैसे समझिएगा, ध्यान से देखना कि ये पासा है और इसकी सतह ये है हमारे पास में, एक सतह ये है और एक सतह आपने ये देखी, ठीक है, ये 2 सतह इस टाइप से है। तो ये और ये, तो दोनों विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं होगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस साइड वाली सतह अगर निकालनी है इस साइड से, तो ये दोनों हैं वो कभी भी साथ नहीं होगी। क्यों नहीं, क्योंकि इनके बीच में एक जगह रही, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 3, 1 के विपरीत क्या होगा, 3, 2 के विपरीत क्या होगा, 4। ध्यान से देखिएगा, एक को छोड़ करके ही विपरीत फलक मिलेगी। क्या मिलेगी, किसी भी एक बीच वाले फलक को छोड़ करके अल्टरनेट उसकी अगली जो है वो आपके पास में विपरीत फलक मिलेगी। उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत क्या है, तो 4, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। किसी पासे को अगर हम लोग इस टाइप से अगर खोलते हैं तो अगर मान लो हम इस टाइप से खोलते हैं पासे का, अगर जैसे आपके पास में बॉक्स होता है ना तो उसको खोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास में अगर कोई बॉक्स चौक का डब्बा वगैरह हम लोग अगर खोलते हैं इस टाइप से मान लो खुलता है, तो अगर 1 2 3 4 5 और 6 कहते हैं हम लोग, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे और ये अल्टरनेट एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस टाइप का बन सकता है। और किस टाइप से बन सकता है आपके पास में, मान लो हमने 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगी और ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से बन सकते हैं। और भी चित्र बन सकते हैं, और भी चित्र बन सकते हैं। ये आपके पहला टाइप से बन सकता है, ये दूसरा टाइप से बन सकता है और ये तीसरा टाइप से बन सकता है, ठीक है। तो एक पासे को अगर हम लोग खोलते हैं तो इस टाइप की आकृति बनती है। तो विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 5 के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा, तो 6, 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3, 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 4, ठीक है। अगर इस टाइप से चित्र है तो आप लोग निकाल सकते हो। अगला चित्र किस टाइप से बनता है देखिएगा ध्यान से। अगर मान लो आपके पास में इस टाइप से हो 1 2 3 और अगला जो है इस टाइप से हो 1 2 3, तो यहाँ पर विपरीत फलक किस टाइप से होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, एक दूसरे को अल्टरनेट करना है, ठीक है। एक दूसरे क्या करना है, अल्टरनेट करना है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपके पास में, 3, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, और बचा हुआ भाग जो है किसके, आपके पास में क्या रहेगी, आपके पास में 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है, ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। कि देखो ध्यान से, एक को छोड़ करके पहुंचना है। यहाँ से स्टार्ट किया तो एक को छोड़ करके 3 पे, फिर यहाँ इसको रहने दो अभी क्योंकि इसके लिए हमारे पास में कुछ है नहीं। फिर 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो जो बचा है 5 किसके विपरीत हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा। क्लियर है। और भी हमारे पास में चित्र बनते हैं जो कटने वाले, तो हम लोग उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक उतार लेना इसको। ओके, थैंक यू।